ओके जी, दूसरा सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सेट द सिक्योरिटी सेटिंग्स। ओके जी, नाउ स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द सेकंड सेशन। ओके जी, अभी हम एक आध मिनट वेट करेंगे। सारे स्टूडेंट जो हैं, देयर वर ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स। इस सेशन की भी हम अटेंडेंस लेंगे, मे बी एट द एंड ऑफ द सेशन हम अटेंडेंस लगा लें। ओके जी, 30 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे होंगे। ओके जी, हम अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को आगे जो है वो चलाते हैं। तो रिमूव वन का जी अभी मैं जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह आपको जो है सारा क्लियर हो जाएगा। ओके जी, सो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आपके जो है वो समझने की हैं कि इसका जो फॉर्मेट है कि रूल के नाम के दरमियान और एरो के रूल के नाम और एरो के दरमियान जो हम स्मॉल पैरेंथेसिस में जो हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे, दीज आर बेसिकली द कंडीशंस। दीज आर बेसिकली कंडीशंस ऑफ द रूल्स और पैटर्न्स ऑफ द रूल्स। और एरो के बाद जो है वो देन पार्ट है रूल का, बिकॉज ए रूल इज एन इफ देन स्टेटमेंट। तो एरो के बाद जो है वो देन पार्ट आ रहा है। और देन पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 कमांड्स लिखी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे जो है ये 2 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, इसमें जो है ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इसमें आप जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें जो है हमारे पास एक एक कंडीशन ही है। अच्छा, एक अहम पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है कि इसमें आप देखें कि रूल का नाम तो इनपुट रूल मौजूद है, रूल का नाम कैलकुलेट रूल मौजूद है, लेकिन ये बॉडी में किसी दूसरे रूल की बॉडी में ये एक नाम जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। बाय नेम जो है रूल्स एक दूसरे को कॉल नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में देखें, ये बॉडी में एक्शंस में कोई सी दूसरे रूल का नाम आपको नज़र नहीं आ रहा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप देखें कि मेन फंक्शन की बॉडी में आउटपुट वाले फंक्शन का नाम नज़र आ रहा है, आउटपुट वाले फंक्शन की बॉडी में कैलकुलेट का नाम नज़र आ रहा है, कैलकुलेट की बॉडी में इनपुट फंक्शन का नाम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, फ्लो एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म है, ये बाय नेम, ये स्टैटिक है, हार्ड कोडेड है कि आपको जो है अगर आपने इसमें से एक आउटपुट का नाम चेंज करना होगा तो इसे आउटपुट 2 करेंगे इधर, तो इधर भी आउटपुट 2 करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इमेजिन करेंगे अगर आपका हज़ारों लाइनों का कोड है और एक फंक्शन जो है वो 20 जगह पे कॉल हो रहा है, तो फिर जो है आपको उन सारी जगहों पे जो है वो उसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना आसान नहीं है। ठीक है, चेंज की ज़रूरत, लाइफ स्टैटिक नहीं है, चेंज की ज़रूरत लाजमी पड़ती रहती है। हम कहेंगे जी हम चेंज ही नहीं करेंगे, या ठीक है फंक्शन का नाम चेंज ना करें, लेकिन ये है कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको उस फंक्शन की बॉडी, आपको कोड, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। तो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी अगर आपकी ऐसी हो जो कि चेंज को अडॉप्ट करती है, जिसमें चेंज करना आसान हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो,
तो उसमें सिस्टम बनाना, सिस्टम को मेंटेन करना, ज़्यादा जो कास्ट होती है वो मेंटेनेंस की कास्ट होती है, याद रखें जी। बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन डिबग जब ऑपरेशन में जाता है तब उसके जब एरर्स वगैरह और इश्यूज़ जो है जब आते हैं, तो फिर जो है उसको मेंटेन करना बहुत, उस पर रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लगते हैं। ओके जी, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, इसको हम आगे मजीद चल के भी डिस्कस करेंगे कि ये बाय नेम एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और रूल्स हैं ये एक दूसरे को बाय नेम कॉल नहीं कर रहे हैं। इनका कॉलिंग का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी की मदद से जो है ये एक दूसरे को कॉल करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस एग्जांपल को, आपकी पहली एग्जांपल है एरिया ऑफ सर्कल की एग्जांपल रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग में, इसको हम जो है अब डिस्कस करते हैं। इसका एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म जो है देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। तो ये हमारे पास आउटपुट विंडो या कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसमें हमें जो है जो भी हम इनपुट करेंगे यहीं पे नजर, यहीं से इनपुट करेंगे, जो हम आउटपुट करेंगे वो भी यहीं से आउटपुट होगा, यहीं पे हमें नज़र आएगा। और दूसरे जो चीज़ है ये वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी इट इज़ पार्ट ऑफ रैम, ये हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन हम जब हम ट्रेस करते हैं, अभी हम जैसे ड्राई रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो फिर जो है इसे हम जो है साथ में लिख लेते हैं, और जो जो भी हमारे मुताबिक कोड के मुताबिक चेंज आता जाता है वो हम मेमोरी में यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि ये इंसर्ट की कमांड ये करती है कि मेमोरी में डाटा इंसर्ट करती है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि डेलिब्रेटली, जानबूझ के, ये जो पहला हमारा इनपुट वाला रूल है, इसकी ये जो कंडीशन है स्टार्ट वाली, इसको हम जो है वो इनपुट कर देते हैं मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। हमने इंसर्ट की कमांड यूज़ की और स्टार्ट को हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया। जब हमने स्टार को मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है, तो अब हम जो है एक और कमांड यूज़ करते हैं, अपने इन्फ्रेंस इंजन को कॉल करते हैं। वो कमांड है रन की कमांड। रन जो है ये इन्फ्रेंस इंजन को स्टार्ट कर देगा। इन्फ्रेंस इंजन वो हमारा प्रोसेसर है, वो हमारा कोड है जिसका काम है कि रूल्स को बारी बारी चेक करना, अप्लाई कराना, ट्राई करना, उनकी कंडीशंस को मैच करना, जिस रूल की कंडीशन मैच हो रही हो उस रूल की बॉडी को एग्जीक्यूट करना, उस रूल को फायर करना, ठीक है। और इसमें यह है कि inference engine is basically like an interpreter. It is a continuous loop. It is continuous loop. अच्छा, अब ये देखेगा, अब इन्फ्रेंस इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया। उसका काम यह है कि वो देखेगा किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। मेमोरी में सिर्फ हमने स्टार्ट का बॉडी डाला हुआ है, डेफिनेटली इस रूल की कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है इनपुट, क्योंकि हमने जान के ये वाली कंडीशन ट्रू कराई है। वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस रूल। अच्छा, हमने बाय नेम रूल को कॉल नहीं किया, बल्कि उसका डाटा आइटम हमने मेमोरी में इंसर्ट किया और इंटरप्रेटर को हमने कॉल किया। अब इंटरप्रेटर इसको कॉल कर रहा है, तो जब इस रूल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो एंटर रेडियस का मैसेज जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। इंटर रेडियस का मैसेज जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। उसके बाद रीड की कमांड एग्जीक्यूट हुई, तो यहाँ पे फर्ज करें यूज़र ने 4 इंटर किया था, तो ये जो है 4 जो है वेरिएबल एक्स में सेव हो जाएगा, वेरिएबल एक्स के साथ बाइंड हो जाएगा, हम इसे बोलते हैं बाइंड हो जाएगा। ये जो एंगल ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहे हैं, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल आर, दीज आर द लॉजिकल वेरिएबल्स, वेरिएबल ए, दीज आर द लॉजिकल वेरिएबल्स। लॉजिकल वेरिएबल्स इंशाल्लाह पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल जब हम मिड के बाद स्टडी करेंगे तो उसमें हम डिटेल में इनको जो है, इसमें जो मज़ीद एडवांस वेरिएंट्स हैं उनको भी हम जो है वो स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो लॉजिकल वेरिएबल्स आर बेसिकली यूज्ड इन मैचिंग, इन बाइंडिंग, ठीक है। और ये जो है किसी भी वैल्यू से मैच हो सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग वेरिएबल में, प्रोग्रामिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करती पड़ती है, इनसे हम वैल्यू जो है वो बाइंड करते हैं या इनसे मैच करके बाइंड करते हैं वैल्यूज लॉजिकल वेरिएबल्स के साथ। अच्छा, बाइंडिंग का डिफरेंस इंशाल्लाह आगे चल के आपको पता चलेगा जब हम पैटर्न मैचिंग का मॉड्यूल जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोड हम खुद लिखेंगे, ठीक है, पाइथन में हम कोड लिखेंगे पैटर्न मैचिंग का। अच्छा जी, अभी जो है ये सिंपल हो गया। और अभी आप ये अज्यूम कर लें कि ये एक्स की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो मेमोरी में इंसर्ट कर रहे हैं रेडियस के आगे 4, तो मेमोरी में रेडियस और 4 जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव वन का मतलब यह है कि जो भी डाटा आइटम मेमोरी में से इस पहली कंडीशन से मैच हो रहा है वो रिमूव कर दे। अभी इधर है ये एक ही कंडीशन है, तो ये इसलिए रिमूव वन है। आगे चल के अगली एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि दो दो तीन तीन कंडीशन जो है वो रूल में हो सकती हैं, तो फिर रिमूव वन, रिमूव टू, रिमूव थ्री जो है वो हम एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो डाटा आइटम इन पहली कंडीशन से, जो डाटा आइटम दूसरी कंडीशन से मैच हो रहा है, वो डाटा आइटम मेमोरी में से रिमूव हो जाए। अभी खाली ये स्टार्ट है, ये इससे मैच हो रहा है, ये वाला डाटा इससे मैच हो रहा है, दोनों है बिल्कुल सेम ही है, ठीक है।
तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है देखेंगे इन्फ्रेंस इंजन अभी स्टॉप नहीं करेगा, हमें किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा इंटरप्रेटर है वो अभी चल रहा है, उसने ये देखना है कि किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। अभी स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे एरिया भी नहीं है, ये रेडियस का वर्ड है, रेडियस का वर्ड है। और उसके बाद जो है वो एरिया का जो वर्ड है, उसके आगे जो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे लॉजिकल वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे जो है ये 4 है। इन दोनों इस डाटा आइटम को रूल के पैटर्न के साथ अगर आप मैच करें तो वेरिएबल आर की वैल्यू किससे बाइंड हो रही है, 4 से बाइंड हो रही है। तो आर की इधर वेरिएबल आर की जगह पे अगर 4 मैं लिख दूं तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैचिंग हो रही है तो इसे हम कहते हैं बाइंडिंग बन रही है, वेरिएबल आर इज बीइंग बाउंड विद 4। तो आर की वैल्यू 4 हो गई, लॉजिकली आर की वैल्यू 4 हो गई। तो बॉडी ऑफ द रूल में जहां जहां पे आर आ रहा है वहां पे हमने 4 यूज करना है जी। यहाँ पे भी 4 यूज हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 यूज हो जाएगा। अब ये रूल फायर होने लगा है। ठीक है, रूल एग्जीक्यूट होने लगा है। फायर होने का मतलब है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होने लगी है। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि 4 इंटू 4 16 इंटू 3 50 पॉइंट समथिंग बनेगा, 50 से थोड़ी से ऊपर होगी वैल्यू। तो अभी हम देख लेते हैं जी। अब ये रूल जब एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू जो है, ये क्या इंसर्ट कर रहा है, एरिया का सिंबल इंसर्ट कर रहा है मेमोरी में, और 50 पॉइंट समथिंग जो है मेमोरी में जो इस एक्सप्रेशन का आंसर बनेगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग जो है मेमोरी में इंसर्ट हो गया। अच्छा, रिमूव 1 जो डाटा आइटम इससे इस पूरे एक्सप्रेशन से मैच हुआ वो ये वाला था, ये जब रिमूव करेंगे ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद अब दोबारा इंटरप्रेटर स्टॉप नहीं होगा, अब वो दोबारा देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है वो मैच हो रही है, ट्रू हो रही है। अभी जो है मेमोरी में ना ही स्टार्ट का सिंबल है, पहले रूल की कंडीशन भी नहीं है, ना ही रेडियस का सिंबल है, दूसरे रूल की कंडीशन भी नहीं है। तीसरा जो है ये एरिया और आगे वैल्यू मौजूद है। तो अगर हम जो है इस वैल्यू को, वेरिएबल ए को अगर ये वाली वैल्यू से बाइंड कर दें तो ये दोनों जो है ये पैटर्न, रूल का पैटर्न और मेमोरी का डाटा आइटम, मेमोरी में जो डाटा स्टोर्ड है, ये दोनों जो है ये मैच कर जाएंगे। तो वेरिएबल ए की वैल्यू 50.24 बाइंड हो गई वेरिएबल ए से, और आगे रूल अब ये फायर होने लगा है। तो अब इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। आउटपुट विंडो में हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद 50.24 जो है ये प्रिंट हो जाएगा, 50.24 जो है ये प्रिंट हो जाएगा। और रिमूव 1 का मतलब है जो डाटा आइटम इससे मैच हुआ है ये मेमोरी से रिमूव हो जाए। अच्छा, अब इन्फ्रेंस इंजन देखेगा कि किस रूल का जो है वो डाटा आइटम मेमोरी में मौजूद है, किसी रूल का मेमोरी मौजूद नहीं है। इनफैक्ट मेमोरी जो हमारी खाली हो गई है। जब मेमोरी खाली हो गई है तो इसका मतलब यह है कि अब कोई रूल एक्सिक्यूट नहीं हो सकता। तो जब कोई रूल एक्सिक्यूट नहीं होगा तो इन्फ्रेंस इंजन खुद ही जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म ऑफ द रूल बेस्ड सिस्टम्स। ठीक है, अब आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो चैट पे भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आगे मज़ीद एग्जांपल जब करेंगे तो इंशाल्लाह यही चीज़ बार बार जो है जब रिपीट होगी तो फिर आपको जो है ये समझ आता जाएगा। पूरा जो है रिपीट कर दूं, सारा जो है रिपीट, सारा इसी एग्जांपल को रिपीट करना जो है वो क्या रिपीट कर दूं जी, क्या रिपीट कर दूं। अच्छा चले मैं क्विकली रिपीट करता हूँ। ठीक है, हाँ, आउटपुट वाला रूल भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्विकली मैं रिपीट करता हूँ जी। यही मैकेनिज्म देखें, मेमोरी में हमने इंसर्ट स्टोर किया, ये रूल, और इन्फ्रेंस इंजन को कॉल किया हमने। ठीक है, क्विकली मैं ज़रा रिपीट करता हूँ जी। ठीक है, और एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर होता जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसी को मैं क्विकली रिपीट करता हूँ कि मेमोरी में हमने इंसर्ट डेलिबरेटली, पहले रूल की कंडीशन हमने डाटा आइटम स्टोर की, इन्फ्रेंस इंजन को ये हमने कॉल किया। ठीक है, अब इसने ये किया कि बारी बारी रूल्स को ट्राई करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहला रूल जब ट्राई हुआ तो उसने इनपुट यूजर से लिया और उसकी वैल्यू, ये रेडियस का सिंबल अपनी मर्जी से हमने डाला है। अब जस्ट टू गिव द मीनिंग टू दिस नंबर कि भाई ये रेडियस है, ये एरिया है, ये चीज़ है, तो जस्ट टू गिव मीनिंग टू दिस नंबर। ठीक है, तो ये रेडियस का हमने सिंबल जो है ये हमने इंसर्ट किया, और साथ में आगे एक्स की वैल्यू 4 जब मेमोरी में इंसर्ट की वो इंसर्ट होगी। उसके बाद हमने डेलिबरेटली इस रूल का डाटा इंसर्ट किया है।
तो उसके बाद जब ये रूल मैच हुआ तो इसने एरिया और आगे एरिया की वैल्यू इंसर्ट कर दी। फिर जब वो डेलिबरेटली ये जो इंसर्ट कर रहा है वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। फिर ये वाला रूल जो है ये जब मैच हुआ तो इसने एरिया की वैल्यू मैच की और यहाँ पे हमारे पास जो है ये आउटपुट आ गया और इसने फिर उस जो एरिया वाला डाटा आइटम था उसको भी उसने डिलीट कर दिया। तो जस्ट इन फ्यू सेकेंड जो है ये सारा मैकेनिज्म जो है ये हम एक्सप्लेन मतलब कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें वही बात कि फ्लो ऑफ कंट्रोल आप देखें कि रूल जो है वो बाय नेम नहीं कॉल कर रहे हैं। रूल कैसे कॉल कर रहे हैं, इसने इनपुट वैल्यू मेमोरी में स्टोर की रेडियस की, इसने जो है रेडियस मेमोरी से उठा के एक एरिया कैलकुलेट किया और इधर मेमोरी में एरिया स्टोर किया, इसने एरिया यहाँ पे उठा लिया और एरिया को प्रिंट कर दिया। अब अगर आपने किसी रूल को चेंज करना हो, अपडेट करना हो, रिप्लेस करना हो, R4 की बजाय आप जो है 1 मिनट जी ज़रा होल्ड करेंगे। अच्छा जी, कंप्यूटर जो है ये लॉजिकल वेरिएबल को कैसे अंडरस्टैंड करता है। उसामा गाजी ने क्वेश्चन किया है, लॉजिकल वेरिएबल आर एंड वेरिएबल ए दैट व्हाट वैल्यू कम्स देयर व्हिच वैल्यू, उसकी पोजीशन से पता चलता है उसे कि किस किस वैल्यू से मैच हो रहा है, ठीक है। तो अभी एरिया वाली सर्कल वाली एग्जांपल की बात कर रहे हैं ना हम, आर और ए हमने स्टोर किए थे। तो रेडियस के आगे जो भी आप वैल्यू देंगे वो वेरिएबल आर से मैच हो रही है, ठीक है। जो आप एरिया के आगे देंगे वैल्यू वो जो है वो उससे मैच हो रही है। यहाँ पे देखें ना, तो ये उसकी पोजीशन से पता चलता है, ठीक है, कि भाई आगे क्या वैल्यू है, ठीक है। उसके आगे जो वैल्यू है वो इससे वेरिएबल का नाम जो मर्जी है हो जाए। और ये जो पैटर्न मैचिंग की टेक्निक्स हैं ये इंशाल्लाह हम जो है ये इसका कोड हम पाइथन में लिखेंगे और लॉजिकल वेरिएबल को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन मार्क से, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और स्टेरिक से, ठीक है। यहाँ पे तो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे जब हम पाइथन में हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको जो है वो क्वेश्चन मार्क से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो अभी आपके लिए बहुत ही ऑब्वियस है कि वो ये है कि अगर रूल्स डायरेक्टली बाय नेम नहीं कॉल कर रहे हैं बल्कि डाटा आइटम जो है वो पास होते हैं, तो अगर आपने जो है वो करना है कोई और रूल चेंज करना है, यहाँ पे आपने एक और रूल रिप्लेस करना है, ठीक है, तो आप जो है सिंपली आसानी से इसे चेंज कर लेंगे, कहीं पे आपको और चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग वाला है, मेन में आउटपुट कॉल कर रहा है, वो कैलकुलेट को कॉल कर रहा है, वो जो है इनपुट को आउटपुट को कॉल कर रहा है, इनपुट कॉल हो रहा है, मतलब फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज करना जो है किसी नोड को अगर हमने यहाँ पे रिप्लेस करना हो, रिमूव करना हो, तो वो जो है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है जी। तो ये फ्लेक्सिबल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस सिस्टम है जी, एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सिस्टम में चेंज करना जो आसान है। मैंने जब सिस्टम बनाया था तो इनिशियली जो है मैंने 50 रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट, इन्फ्रेंस इंजन का कोड मैंने लिख लिया, फिर उसमें मैंने 50 रूल्स मैंने डिफाइन कर दिए। फिर ये होता गया कि सिस्टम मेरा ऑपरेशनल था, अब उसमें नया नया नॉलेज, नए नए रूल्स या कोड, एक तरह से फंक्शनैलिटी उसकी इन्हेंस होती गई जब हम नए रूल्स ऐड करते गए। तो जब मैंने मेरी पीएचडी जब होगी तो 800 रूल्स उस वक्त जो है मौजूद थे सिस्टम में, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है 2500 रूल्स जो है सिस्टम में मौजूद थे। और सिस्टम को कभी भी जो है वो बहुत रेयर है कि आपको इन्फ्रेंस इंजन के कोड को मॉडिफाई करना पड़े, अनलेस अनटिल आप उसमें कोई बहुत ही डायनेमिक चीज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है वो रूल को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्फ्रेंस इंजन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज इन्फ्रेंस इंजन जो है वो आपका वही रहता है, सिर्फ आप जो है रूल्स और ऐड करते जाते हैं। अच्छा जी, तो अभी एक और हम एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह, मज़ीद आपको जो है ये क्लियर होता जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन टेबल के collection of production rules to input a number from user and display its multiplication table, first 10 rows of the multiplication table. Also show the status of working memory by tracing the rules if user enters 5 as input. याद रखें जी, जब आपका क्वेश्चन आएगा और असाइनमेंट भी होगी, मिड में भी क्वेश्चन होगा, तो ना सिर्फ आपने रूल्स बनाने होंगे बल्कि उनको ड्राई रन भी करना होगा, ठीक है। तो हमने ना सिर्फ ये कि मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है उसके लिए रूल हमने डिफाइन करने हैं, बल्कि हमने उनको 5 इनपुट करके ड्राई रन भी करना है, ठीक है।
तो यही प्रोग्राम अगर आप C++ में लिखे हैं तो आप 10 रोज़ के लिए लूप से भी आप जो है 10 रोज़ प्रिंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली 10 सी आउट की स्टेटमेंट लिख लें तो आपके मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द गिवन नंबर जो है वो आपका प्रिंट जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास रूल्स हैं वो क्या। एक तो इनपुट का रूल हो गया, ठीक है, और इसमें नॉर्मली हम स्टार्ट का सिंबल लिख लेते हैं, आप ABC लिख दें, कोई मर्जी जो मर्जी नाम दे दें, बस जो भी सिंबल यहाँ पे लिखेंगे फिर हम कंसोल विंडो में उसी सिंबल को मेमोरी में इंसर्ट करके फिर रन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे इंसर्ट, ये हमारा इनपुट, नॉर्मली इनपुट इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इनपुट का रूल हम जो है सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, और इसने क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट करना है। तो देखें वही पैटर्न है जो एरिया ऑफ सर्कल में था, वहाँ पे जस्ट इंटर रेडियस था, यहाँ पे इंटर नंबर हो गया। रीड की स्टेटमेंट हो गई, रीड जो है ये एक्स की वैल्यू जो है ये रीड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर, इंसर्ट नंबर। अब देखें क्या हम इंसर्ट कर रहे हैं, नम के सिंबल के आगे वेरिएबल एक्स की वैल्यू और आगे साथ में 1, तीन चीज़ें एक लिस्ट में इनक्लोज होके इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और रिमूव 1 जो है ये स्टार्ट को रिमूव कर देगा। पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा रूल है जी प्रिंट रो का, ये एक रो प्रिंट करता है। अच्छा, ये कैसे उठाता है कि नम वेरिएबल एक्स और आगे आई की वैल्यू, एंड कंडीशन ये है कि वैल्यू इज लेस देन 10। आई की वैल्यू जो तीसरा आइटम है वो उसकी वैल्यू लेस देन 10 है, तो तब ये रूल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद देन पार्ट में हम राइट कर रहे हैं वेरिएबल एक्स की वैल्यू, स्टार का सिंबल, आई की वैल्यू इक्वल का सिंबल, एक्स और आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, एक्स और आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, एक्स और आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो जो है प्रिंट हो जाएगा। ये सिंबल्स एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, वेरिएबल्स की जगह पे उनकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, एक रो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, साथ में हम इंसर्ट कर रहे हैं नम का सिंबल, वेरिएबल एक्स और आई प्लस 1 करके इंसर्ट कर रहे हैं, और रिमूव 1 कर रहे हैं। ये वाली रो जो है, जो ये जो एक्सप्रेशन डाटा आइटम में मेमोरी में मौजूद होगा ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला रूल है कि नम का सिंबल है हमारे पास, एक्स है, और आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तब ये वाला रूल एग्जीक्यूट होगा। और इसमें ऑप्शनल है, एंड का सिंबल प्रिंट कर दें, कुछ भी ना प्रिंट करें, सिर्फ कम अज़ कम ये काम ज़रूर करना है कि डाटा आइटम को मेमोरी में से रिमूव कर दें, डाटा आइटम को मेमोरी में से रिमूव कर देना है। तो ये हमारे 3 रूल्स हो गए, जो कि मल्टीप्लिकेशन, एरिया ऑफ सर्कल के भी 3 रूल्स थे, इनपुट का, आउटपुट का रूल, और दरमियान में प्रोसेसिंग का रूल। यहाँ पे भी 3 रूल्स हैं, इनपुट का रूल है, एंड रूल है, ठीक है, और दरमियान वाला जो प्रिंट रो वाला ये एक्चुअल प्रोसेसिंग का रूल है जी, ठीक है। तो अभी हम इसे ट्रेस करते हैं, ड्राई रन करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ये एग्जांपल आपको मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। तो कंसोल विंडो होगी हमारी, दूसरी मेमोरी होगी, ये हमारी आउटपुट विंडो या कंसोल विंडो है, यहाँ से इनपुट करते हैं, यहीं पे हमें आउटपुट जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि सबसे पहले हम वही पैटर्न है जी जो लास्ट एग्जांपल में किया था कि डेलिबरेटली हम स्टार्ट का सिंबल मेमोरी में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद इन्फ्रेंस इंजन को, इंटरप्रेटर को हम कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, स्टार्ट करते हैं रन की कमांड की मदद से, ठीक है। उसके बाद अब जब ये रन की कमांड, इंटरप्रेटर जो है, इन्फ्रेंस इंजन जो है जब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ये देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है ट्रू हो रही है। अभी सिर्फ पहले रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। अच्छा, इस एग्जांपल में तो नहीं, वैसे एक्चुअल रियल सिस्टम्स में ये होता है कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रूल्स, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें ये होता है कि बहुत सारा मेमोरी में बहुत सारा डाटा भी पड़ा होता है, तो इट इज़ वेरी मच क्वाइट पॉसिबल कि एट द सेम टाइम बहुत सारे रूल्स की कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो रही हों। तो एट द सेम टाइम अगर मोर देन वन रूल्स की कंडीशंस ट्रू हो रही हों तो ये बनता है कन्फ्लिक्ट सेट, इसे हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट सेट, सेट ऑफ रूल्स उस कंडीशंस आर ट्रू एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में उन सब की कंडीशन जो है ट्रू है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप इन्हें सॉर्ट भी कर सकते हैं, आप जो है जो रूल पहले डिफाइन हुआ है जो ऊपर आ रहा है उसको आप पहले एग्जीक्यूट कर दें। मैंने जो अपने सिस्टम में किया हुआ था, मैंने यहाँ पे रूल के नाम के आगे मैंने प्रायोरिटी भी दी हुई थी, 1 से लेकर 100 तक उन्हें प्रायोरिटी नंबर दिए हुए थे कि जो इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, अगर एट द सेम टाइम मोर देन वन रूल की कंडीशन ट्रू है तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देयर कैन बी डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है।
और जब आप देखें बेसिक लेवल पे चीज़ बहुत ही सिंपल होती है, अभी पहले आपने वो सिंपल चीज़ समझनी है, लेकिन जब आप उसे सिस्टम लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, डाटा भी बहुत बढ़ जाता है, कोड भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, रूल्स भी, नॉलेज भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, जो आप फिर जो है उनको रिज़ॉल्व करते हैं और फिर आप जो है मतलब तभी ये पॉसिबल है जब आप इसी डोमेन में काम कर रहे हो। स्टूडेंट लाइफ में जो है आप सिर्फ बेसिक्स ही सीख रहे होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ओके जी, कमिंग टू द पॉइंट, अभी डेलिबरेटली हमने स्टार्ट का सिंबल जो है हमने इंसर्ट कर दिया, ये पहला रूल एग्जीक्यूट होने लगा, एंटर ए नंबर का मैसेज प्रिंट होगा, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद रीड की कमांड एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट करें यूजर ने 5 की वैल्यू इनपुट किया तो ये वेरिएबल एक्स से बाइंड हो जाएगा। हम इसे असाइन का वर्ड नहीं बोलते, आप बोल दें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ये वेरिएबल एक्स की वैल्यू एक्स जो है वो 5 से बाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो है इंसर्ट नम का सिंबल मेमोरी में, एक्स की वैल्यू 5 और 1, नम 5 1, ये तीन चीजें एक लिस्ट में इनक्लोज होकर मेमोरी में इंसर्ट होगी। ठीक हो गया। रिमूव 1, जो इससे मैच हो रही है कंडीशन, वो ये वाला डाटा टाइम है, ये रिमूव हो गया। अब इन्फ्रेंस इंजन स्टॉप नहीं करेगा, वो देखेगा अच्छा जी अब किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, मैच हो रही है, ये इस रूल का पैटर्न जो है ये मैच हो रहा है, इसका भी पैटर्न मैच हो रहा है, नम का सिंबल है, इधर भी नम का सिंबल है, ये डाटा में इससे मैच हो रहे हैं दोनों, नम का सिंबल नम से मैच हो रहा है, एक्स जो है वो 5 से बाइंड हो रहा है, यहाँ भी 5 से बाइंड हो रहा है, आई जो है वो 1 से बाइंड हो रहा है, यहाँ भी 1 से बाइंड हो रहा है, यहाँ भी 1 से बाइंड हो रहा है। हाउएवर इसकी कंडीशन जो है इसकी ट्रू है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 10। पैटर्न तो दोनों के मैच हो रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू है, इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। सो जिस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी वही उसी का देन पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अब इस रूल का जब देन पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, एक्स की वैल्यू 5, फिर स्टार का सिंबल, फिर आई की वैल्यू 1, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, तो ये वाली रो यहाँ पे जो है ये प्रिंट होगी। ठीक है। अच्छा, साथ में अब वो मेमोरी में क्या इंसर्ट कर रहा है, नम का सिंबल, एक्स की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू 1 प्लस 1 2, नम 5 2 मेमोरी में इंसर्ट हो गया। रिमूव 1, जो इससे मैच हुआ था वो ये पहला एक्सप्रेशन था, ये जो है मेमोरी से रिमूव हो गया। ये कंडीशन का नंबर आता है जी यहाँ पे, ये पैटर्न का नंबर, रूल का पैटर्न का नंबर, यहाँ पे अभी एक ही है, एक ही है, आगे चल के दो दो होंगे तो हम रिमूव 1 एंड रिमूव 2 करेंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन का नंबर है कि इस पैटर्न से जो मैच हुई है वो ये वाला था, हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब इन्फ्रेंस इंजन ने स्टॉप नहीं होना, वो दोबारा देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। अगेन उसी रूल की कंडीशन जो है पैटर्न भी मैच कर रहा है, कंडीशन भी ट्रू हो रही है कि एक्स जो है 5 से मैच हो रहा है, आई जो है वो 2 है, एंड 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10, तो अगेन 5 2 एंड 5 इंटू 2 10, ये वाली रो प्रिंट हो गई। एंड मेमोरी में क्या इंसर्ट हो रहा है अगली स्टेटमेंट में, नम एक्स की वैल्यू 5 एंड 2 प्लस 1 3, नम 5 3, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद दोबारा से इन्फ्रेंस देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, अगेन इसी रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, आई की वैल्यू इस दफ़ा 3 है, सॉरी ये रिमूव 1 नहीं किया हमने, ये रिमूव 1 जो है ये एग्जीक्यूट हो गया, पहले वाला आइटम रिमूव हो गया। अच्छा, अब इन्फ्रेंस दोबारा देखेगा किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा उसी रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, एक्स की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 3 है, एंड 3 इज लेस देन 10। ठीक है। तो ये जो है ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये देन पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होने लगा है, 5 3 एंड 15 जो है ये प्रिंट हो गया। और मेमोरी में क्या इंसर्ट होगा, 5 आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 मेमोरी में इंसर्ट हो गया, नम 5 4 मेमोरी में इंसर्ट हो गया। उसके बाद रिमूव 1, पिछले वाला आइटम रिमूव हो गया। उसके बाद फिर किस रूल की कंडीशन ट्रू होगी, इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, एक्स जो है वो 5 से बाइंड हो रहा है, आई जो है 4 से बाइंड हो रहा है, एंड 4 इज लेस देन 10, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, 5 4 एंड 20। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, वी कैन स्लाइडली, अभी हम ज़रा स्पीड से इसमें जा सकते हैं। 5 और 5 इंसर्ट हो गया, 5 4 रिमूव हो गया। ठीक है। दोबारा इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो गई, 5 is less than 10, 5 5 25 इंसर्ट प्रिंट हो गया, 5 एंड 6 इंसर्ट हो गया, 5 5 रिमूव हो गया, नम 5 5 रिमूव हो गया, दोबारा नम 5 6 मैच हो रही है कंडीशन, सिक्स रो जो है वो प्रिंट हो गई, 5 6 30, 5 7 मेमोरी में इंसर्ट हो गई, नम 5 6 डिलीट हो गई, दोबारा इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है। 5 एंड 7 इज लेस देन 10, यस रूल कंडीशन ट्रू है, देन पार्ट में आ गया 5 7 35 प्रिंट हो गया, 5 8 इंसर्ट हो गया, 5 7 डिलीट हो गया, 5 8 मैच हो गया, 5 8 वाली रो जो है वो प्रिंट हो गई।
उसके बाद जो है 5 9 मेमोरी में इंसर्ट हो गया, 5 8 जो है वो डिलीट हो गया, 5 9 पे अभी भी इस रूल की कंडीशन ट्रू है, 9th रो जो है प्रिंट हो गई, 5 10 इंसर्ट हो गया, 5 9 रिमूव हो गया, दोबारा अभी भी इसी की कंडीशन ट्रू है, बिकॉज आई इज 10 एंड 10 इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल तो है ना, तो इसलिए अभी भी यही रूल जो है एग्जीक्यूट होगा, 5 10 एंड 50 वाली रो जो है ये प्रिंट हो गई, और उसके बाद जो है 5 11 वाली वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई, और 5 10 जो है वो रिमूव हो गया। अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है? इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर कि अब ये नीचे वाले रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, नम x एंड i इज 11, 11 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो एंड आपकी मर्जी है, एंड लिखें या ना लिखें, हमने लिख दिया है एंड, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये रिमूव जो है ये 1, इससे जो डाटा आइटम ये रिमूव मैच हो रहा है, ये रिमूव हो गया। अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है? किसी भी रूल की कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि मेमोरी हमारी जो है वो क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई है। सो नाउ द इन्फ्रेंस इंजन विल स्टॉप। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको जो है समझ आ गई होगी। अब इसमें और प्रीवियस एग्जांपल में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये एग्जांपल जो है बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि इन्फ्रेंस इंजन या इंटरप्रेटर बार बार कैसे काम कर रहा है, बार बार कैसे काम कर रहा है कि एक ही रूल बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, दो रूल्स भी बार बार एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तीन रूल भी बार बार एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिट लूप कहीं पे नहीं लगा हुआ, लेकिन ये इन्फ्रेंस इंजन या इंटरप्रेटर की जो है ये बिल्ट इन लॉजिक होती है कि वो जो है जब तक रूल की कंडीशन ट्रू होती रहती हैं वो जो है रूल्स को एग्जीक्यूट करता रहता है। अगर खुदा ना खास्ता आप जो है वो करें कि कोई मेमोरी में आपका डाटा आइटम जो है वो रह गया है और इन्फिनाइट लूप लग गया, तो ये भी जो है वो क्वाइट पॉसिबल है। नहीं नहीं, ये कमांड केस सेंसिटिव नहीं है जी, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। हम इन्हें अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं। मैंने जो इन्फ्रेंस इंजन बनाया था ना वो मैंने सीक्वल में बनाया था, ठीक है। और सीक्वल में इन्फ्रेंस इंजन मैंने बनाया था, उसी के अंदर ही मैंने लूप लगा दिए थे, बारी बारी सारे रूल्स को जो है वो चेक करता था और एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। अलबत्ता उसमें मैंने ये सारा रिकर्सिव प्रोसेस जो है वो सर इज गिवन जस्ट क्वेश्चन, ये मुझे आपका हमजा क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये जो है इस तरह का जो है ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में जो है वो आ सकता है ना, ठीक है। अच्छा जी, तो अब एक क्वेश्चन को ज़रा रिफ्रेश करके दोबारा लिख दें, देन आई कैन आंसर इट। ओके जी, तो बेसिकली ये जो है ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि इन्फ्रेंस इंजन जो है किस तरह से बार बार जो है वो काम जो है वो कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, अटेंडेंस अटेंडेंस लगा लेते हैं। ओके, देयर आर 42 स्टूडेंट्स। तो आपकी जो लेट मार्क होगी, और लेट मार्क जो है हाफ अटेंडेंस के बराबर होती है, याद रखें। अभी कोई 8:30 वाला लेक्चर तो नहीं है कि आप देर से उठ रहे हैं और आप जो है वो लेट हो रहे हैं। ओके जी, लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। राजा अली हैदर तक, स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, इन सब लोगों की जी अटेंडेंस हो गई। मोहम्मद साद, आप ज़रा नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बता दिया ना कि आपने ज़रा अपने नाम को ज़रा, साद असलम, आपने अपने नाम को ज़रा शॉर्ट करके लिखना है ताकि ये पार्टिसिपेंट लिस्ट में नज़र आ सके। अच्छा जी, उसके बाद राजा अली हैदर के बाद अभी आप लोगों ने जाना नहीं है जी, बस इधर ही ने 1 मिनट मुझे दे दें, फिर टेक जस्ट 1 मिनट टू मार्क दी अटेंडेंस। राजा अली हैदर से लेकर इकरा सरवर तक ये अटेंडेंस हो गई है। देन इकरा सर्वर से ऑनवर्ड रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं मुनीब तक सबकी अटेंडेंस, सबकी अटेंडेंस हो गई। होल्ड ऑन जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सेव द अटेंडेंस।
हाँ, क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आपको जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो दी गई होगी, जैसे इसके ऊपर वो लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है इसके। अच्छा जी, आपका लेक्चर 9 अभी जो है हमारे पास तकरीबन 11:20 होने वाले हैं। ओके जी, आपकी अटेंडेंस जो है वो सेव हो गई है जी। नाउ यू कैन टेक ब्रेक। इस एग्जांपल में ये देखें, ये ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से क्वेश्चन है, राइट ए कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल टू इनपुट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल फर्स्ट एंड रोज। इस तरह से क्वेश्चन होगा ना। आल्सो शो द वर्किंग मेमोरी, ट्रेस द एग्जांपल, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये सारा काम आपने नीचे करना होगा। और यहाँ पे तो मैं एनिमेशन में इसको हाइड कर देता हूँ ना, तो आपने हाइड नहीं करना, आपने क्रॉस करते जाना है। जो डाटा आइटम डिलीट होगा उसे आपने क्रॉस करते जाना है, कट करते जाना है पेपर के ऊपर। ठीक है, फिर आपने पेपर को स्कैन करके उसका सोल्यूशन पेस्ट करके आपने असाइनमेंट में भी जमा कराना है, एग्जाम में भी आपने जमा कराना है। बाकी प्रोसेस जो है वो वही है। ठीक है जी। ओके जी, यू कैन नाउ टेक द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। फिर आपका दूसरा लेक्चर भी शुरू होगा, मेरी भी फिर एक क्लास है इसके बाद। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। किसी का कोई क्वेश्चन है? अटेंडेंस जो है मतीन, आपकी अटेंडेंस जो है वो लग गई है। ठीक है, अटेंडेंस मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट से जो है वो गेट करता हूँ जी। चैट में मैं नहीं गेट करता, पार्टिसिपेंट लिस्ट से मुझे नज़र आ रहा था कि कौन से स्टूडेंट जो है वो मौजूद हैं। देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम जो है वो नज़र आ रहे थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। टेक ए ब्रेक, इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड लैब। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। जी जी, स्क्रीनशॉट से मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ठीक है, पार्टिसिपेंट लिस्ट मेरे पास आ जाती है। लेट मी सी, अगर मेरे पास यहाँ पे अभी मैंने क्लोज कर दिया, अगर वो होती तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से मुझे जो है वो अटेंडेंस नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा। ओके, टुमारो इंशाल्लाह, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।